हाँ जी दोस्तों, कैसे चल रही है प्रिपरेशन? आ रहे इशू हो रही है, दिखते हैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। भाई देखो, मैं सीरीज बात ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं तुम लोगों का। मुझे पता है प्रिपरेशन का टाइम है, बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी है इन लास्ट के दिनों में। नहीं तो पता है क्या होगा, दिक्कत ये बढ़ती है कि इस समय ऐसा होता है कि यार सब पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फलाना कर लूँ, धमाका कर लूँ, एकदम ऐसा कर दूँ कि भाई ताबड़ तोड़ सब हो जाए। रुको, ये सब चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करो। मैं तुम बताता हूँ, इस समय तुम्हें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी कि यार पेपर में कुछ भी आ सकता है। दोस्तों से बातें होंगी, दोस्तों से फ़ोन करो, दोस्तों से डिस्कस करो, कुछ भी करोगे, वो इतने चार चार चीज़ें नहीं बता दी, तुम्हारी ऐसी तैसी बच जाएगी। समझ रहे हो? तो उस चीज़ों को अब इसमें इस टाइम कर रहे हैं क्या, मतलब क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बंदे को डील करनी होती है। भाई सबसे पहली मिस्टेक, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर मत करो। ठीक है, जो तुम्हारी प्रिपरेशन है उसको प्लीज़ 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 कंपेयर नहीं करना। ठीक है। दूसरा, डोंट टारगेट 100%। ठीक है, 100% तुम्हारा, तुम बोलो कि भाई मैं 100% सिलेबस प्रिपेयर कर लूँ। नो, नेवर, कभी नहीं होता ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऑडिट का ही बताता हूँ। देख भाई, ठीक है, अब होता क्या है, हर लोग ना पढ़ने चले जाते हैं, हम सब कुछ पढ़ लेंगे, सब कवर कर लूँ, मैं सारा याद कर लूँ, सारा दिमाग में बिठा लूँ। अरे नहीं बैठ पाएगा मेरे भाई। यू हैव टू सेग्रीगेट योर सिलेबस। ओके, अब उसमें क्या होगा कि देख भाई, तीन पार्ट बटेंगे। तीन पार्ट बटने का मतलब क्या, तीन पार्ट में आएगा क्या क्या। सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें करनी है वो ये करना है कि अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम लगानी है। ठीक है। दूसरी चीज़, पेपर अच्छा होगा, ये पक्की बात है। जिसने तैयारी कर रखी है उसका पेपर अच्छा ही होना है। बट ये लास्ट जो चीज़ें हैं, एंडिंग की बता रहा हूँ कि लास्ट लास्ट लैप है ये। ओके, ये 20-25 दिन है, वो लास्ट का लैप है। उसको तुमने ढंग से, लिटरली बोलो ढंग से यूटिलाइज करना है। ऐसे फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना कि अब मैं नई नई चीज़ें पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। भाई नहीं। सबसे पहली चीज़, जो चीज़ें तूने पढ़ रखी हैं, जो चीज़ों पे तेरी कमांड है, उसको एकदम ओके रिपोर्ट कर ले। सेकंड थिंग इज, थ्योरी सब्जेक्ट है तो भाई क्वेश्चंस प्लीज सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मत चौड़े हो। क्वेश्चंस को प्लीज 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 डेली बेसिस पे रिवाइज करो, डेली बेसिस पे रिकॉल करो। थोड़ा थोड़ा, दो दो, पांच पांच, सात सात क्वेश्चंस जो तुमने टॉपिक पढ़ रखे हैं उनको प्लीज इस पे इस तरह से रिकॉल करो। बिकॉज अगर तू सेम अपने वही नोट्स बार बार पढ़ता रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला उससे। तो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर पाएगा मेरे भाई। अब दिस अप्लाइज टू ऑडिट, ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, एवरीथिंग एज वेल। तो इसमें कुछ, मैं सिर्फ ऑडिट का एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। दूसरी बात, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो भाई वीक होते हैं। भाई सबके वीक होते हैं यार, ऐसा कुछ जरूरी, ऐसा कोई कोई महान नहीं पैदा हुआ कि जो बोले भाई मेरे को ऑडिट की पूरी बुक याद हो गई। हो ही नहीं सकती। अगर हो भी गई तो पेपर में है तो 3 घंटे ही, कितनी लिखेगा। सब कुछ तुम्हें प्लान करके चलना है। ठीक है। और हाँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरा ये 10-20% जो है थोड़ा डामाडोल है, कि 10-20% जो है ये मेरा डामाडोल हो रखा है, उसके चक्कर में तुम अब क्या कर रहे हो, अब लास्ट के 20 दिनों में तुम इस पे काम करने लग गए, और जो तुमने 80% तैयारी कर रखी है उसकी तुमने ऐसी तैसी मार दी। ये गलती मत करो। इसको तुम्हें तैयारी करनी है करो, नहीं करनी छोड़ दो यार। आईसीए कौन सा 100 में से 100 कहता है लाने को पास होने के लिए। फिर एंड में पता है क्या होता है, एंड में ये होता है, ये 80% भी निकल गया दिमाग से क्योंकि ढंग से रिकॉल रिवाइज करा नहीं। ये 10-20% तो तब हुआ नहीं करके भी, अब मैं कहता हूँ 20% करके भी 100 नंबर का पेपर 20 नंबर तेरे आगे पास हो गया। इट्स बेटर आप 80 नंबर वाले को और स्ट्रॉन्ग करो ताकि तुम्हारे 50 बने। वो 80 में से 50 ला, इस 20 में से मैं कह रहा हूं अगर 5 भी आ गए क्या मारे हैं, क्या दिक्कत है मेरे भाई। तो उस चीज़ों को प्लीज़ 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 दिमाग में लेके चलो। दूसरी गलती ये चीज़ होती है कि भाई हम सब रिवाइज करेंगे। एक दिन में बंदे 5-5, 6 सब्जेक्ट पढ़ चला रहे हैं। कोई मेरे को बोल रहा है भाई हम एक दिन में 4 सब्जेक्ट कर लेते हैं। अरे कर ही नहीं सकता। कैसे कर रहा है तू 4 सब्जेक्ट? मुझे एक बात बता, एक सब्जेक्ट को ऑन एन एवरेज अगर तू ढंग से रिवाइज करने बैठे तो 3 घंटे चाहिए। इनटू 4 सब्जेक्ट भी अगर तू करता है तो क्या तू कह रहा है 12 घंटे तू इफेक्टिवली तेरा दिमाग चल रहा है? भाई नहीं।
और अगर तुम्हें 4 सब्जेक्ट करने ही है ना, अगर तुम 4 सब्जेक्ट कर भी रहे हो तो भाई लिटरली बोल रहा हूं, एंड में आके फंसोगे। तुम्हें लगेगा अरे ये भी बचा, ये भी बचा, ये भी बचा, ये भी बचा। अरे नहीं मेरे भाई, प्रोसेस प्रोसेस कैसे करना, तुम्हें रिवीजन का प्रोसेस करना कैसे है, मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बताता हूं कि भाई देख, अगर तुम सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में नहीं बांटोगे, सबसे पहली गलती होता क्या है, लोग पूरी किताब, हाँ भाई आज तो ये पढ़ देंगे, अरे नहीं, क्यों, जरूरत ही नहीं है, क्यों। अब देख, ये छोटा 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 पार्ट तूने बनाया, अब ये छोटा छोटा पार्ट बना के करना क्या है कि भाई देख, ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, लेकिन गलतियां करते हैं, ये निपट गया, अब इसको हम करेंगे 1 हफ्ते बाद रिवाइज, 7 दिन बाद रिवाइज करेंगे, 10 दिन बाद उठाएंगे दोबारा, फिर वापस तू बैक टू वही पहुंच जाता है कि यार ले दे के मैं वापस वहीं का वहीं खड़ा हूं। फिर प्रॉब्लम आती है, यार रोहन भाई हम तो भूल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं याद करूं लेकिन भूल रहा हूं। अरे मेरे भाई, तू गलती यही कर रहा है ना कि 7 दिन 10 दिन का गैप ले रहा है, क्यों लेना है गैप। मैं कह रहा हूं तूने इसको पढ़ा, इस चंक को पढ़ लिया, ठीक है, इस चंक को पढ़ने के बाद तुझे कुछ नहीं करना, तुझे इंपॉर्टेंट की मार्क्स कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे जब तू इसको पढ़ रहा है, अगला पार्ट पढ़ रहा है, उसको पढ़ने से पहले आधा घंटा लाके उस कीवर्ड्स को एक बार जस्ट रन थ्रू कर लो। उससे होगा क्या, उससे होगा ये, तुम्हारा ना तुम डेली उससे टच बेस पर रहोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्लीज ये गलती मत करना कि यार पहले अभी मैं आज ये पढ़ लेता हूँ फिर 5 दिन बाद उठा के पढ़ूंगा। और होता क्या, मल्टीपल सब्जेक्ट चल रहे हैं इस समय जो मल्टीपल सब्जेक्ट तुम दिमाग में चला रहे हो, सब कुछ हो रहा है और प्रोसेस बहुत ज्यादा दिमाग करता है, बाकी डिस्ट्रैक्शंस तो अलग हैं ही हैं, वो तो चलती रहती हैं, वो तो छोड़ो। चक्कर फंसता ही है कि भाई एंड में आके पता लगता है अरे यार आगे वाला याद कर ले, पीछे वाला भूल के। ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा मेरे साथ, मतलब सारी मेहनत से पानी फिर गया, कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, करें क्या। तो भाई इससे टच बेस पे रहना बहुत ज़रूरी है, जो भी तुम पढ़ रहे हो उससे टच बेस पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एल्स गए, पास हो गए फेल हो गए अलग बात है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गया यार, वो माइंडसेट नहीं बैठ पाता बंदे का। तो उस हिसाब से प्लीज़, ये मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसके चक्कर में होता क्या है, कॉन्फिडेंस आता नहीं है, आता हुआ पेपर भी एसटीसी करा के चला जाता है। तो 2 गलतियां हैं, प्लीज उसको, प्लीज इन ये गलतियों को अवॉइड करना, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत मजा आ जाएगा तुम लोगों को। करना क्या है भाई, देख सीधी सी बात है, जो पार्ट नहीं हुआ उसको अभी एज इट इज छोड़, जो कर रखा है ढंग से उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर कि मजा आ जाए। दूसरा, जो तू टुकड़ों में रिवाइज कर रहा है, जो पुराना टुकड़ा है उसके रेगुलर टच में रहे इन एनी एस्पेक्ट, चाहे तू क्वेश्चंस उठा ले उसके, या तो कुछ कर, और आधा घंटा पौना घंटा उस सब्जेक्ट को उठाता है, तो अगर 3 घंटे डेडिकेट कर रहा है, आधा घंटा डेडिकेट कर इस पुराने चंक को और 2.5 घंटे डेडिकेट कर आने वाले अगले वाले चंक को, तब ही हो पाएगा, तब ही कॉन्फिडेंस आएगा, एल्स कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं ये नहीं कर रहा डेली बैठ उसको याद कर घोटे मारने, नहीं, तूने एक दिन बैठे घोटे मारे, अब क्या करना है, अब तो रेगुलर बेस पे सिर्फ रीड करना है, रीड आधे घंटे में बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ करो, बाकी अगर कोई और दिक्कत आ रही हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम बताएंगे, कराएंगे, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम बताना कमेंट सेक्शन में, हम वीडियो बना बना के दे देंगे तुम्हें सारी। ओके, ठीक है, सी यू ऑल गाइस, बाय बाय, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।